अंधविश्वास का आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। मैं कभी यह नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ। इन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा, अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसके हिसाब से वे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों काफी चर्चा में है और उन पर अंधविश्वास को बढ़ाने का और फैलाने का आरोप भी लगा है। इनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है। इधर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में खड़े हो गए। दरगाह पर क्यों नहीं उठाए जाते सवाल? कैलाश विजयवर्गीय ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें शास्त्री कह रहे थे कि चमत्कार इनका नहीं है बल्कि इनके इष्ट देव का है। मैं हनुमान जी और सन्यासियों पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ नहीं बल्कि छोटा सा एक साधक हूँ। बाबा के बयान पर विजयवर्गीय ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाना गलत है। सनातन धर्म में इनके जैसे कई लोग हैं। भाजपा महासचिव ने आगे कहा कि लोग दरगाह पर सवाल क्यों नहीं उठाते? वहां तो लोगों को पीटा भी जाता है और लोग जमीन पर लौटते हैं, लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं उठाता। कोई अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं शास्त्री। अंधविश्वास का आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ और मैं कभी यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत वह अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। तो फिर अंधश्रद्धा जनबोलन समिति ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर क्यों उठाए सवाल? बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास जनबोलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। समिति ने बाबा पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप भी लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोने को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को लूटने की भी कोशिश कर रहे हैं। समिति ने यह भी कहा कि जब बाबा पर आरोप लगाए गए तो अपनी सभी को छोड़कर भाग गए थे। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री रामचरितमानस का चर्चा का आयोजन भी किया था। जो विवादों में है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले इस समय विवादों में आए जब उन्होंने 18 जनवरी को रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बयान दिया। उन्होंने उस समय कहा था कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां राम कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्री के इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई और उनके खिलाफ अंधविश्वास भी फैलाने का आरोप लगना शुरू हो गया। क्यों फेमस है बागेश्वर धाम सरकार? दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक तीर्थ स्थल है जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालाजी की पूजा होती है और यहाँ बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए कोने कोने से लोग आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं।